Assalamu alaikum to all of you, and this is Shoaib Akhtar. And once again, welcome to my YouTube channel CSS by Shoaib Akhtar. So, a quick recall जो हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. So, in first lecture, we have discussed कि लैंग्वेज क्या होती है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये क्या है, इंग्लिश को इंग्लिश क्यों कहा जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट्स कितनी है, क्या 26 अल्फ़ाबेट्स हैं. तो हमने इस बात को डिस्कस किया था कि इंग्लिश लैंग्वेज में एक अल्फ़ाबेट होती है. आफ्टर दैट हमने इस बात को डिस्कस किया कि वर्ड की क्या डेफिनेशन है, सेंटेंस की क्या डेफिनेशन है, और हमने इस बात को डिस्कस किया कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, और ऑब्जेक्ट एंड indirect object and direct object, and how can we differentiate between direct object and indirect object. तो ये सारी चीज़ों को मैंने डिटेल के साथ डिस्कस किया था. तो अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं लिया तो आप फर्दर डिटेल्स के लिए अपना उस लेक्चर को ले सकते हैं. सो दिस इज़ आवर सेकंड लेक्चर जिसमें आई होप सो कि स्क्रीन पर विजिबल होगा. ये चीज़ें जो हैं ये डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. प्रेडिकेट क्या होता है, फ्रेज़ क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, और सेंटेंस जो है ये क्या होता है. इनको हम डिस्कस करेंगे बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स की हमेशा से ये कन्फ्यूजन रहती है कि फ्रेज़ में क्या डिफरेंस है. कॉज उन्होंने टीचर्स से जब पूछते हैं तो टीचर्स कहते हैं कि फ्रेज़ जो है वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ठीक है. जो क्लॉज है वो भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. सेंटेंस जो है वो भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं. तो फिर इनमें डिफरेंस क्या है, या ये कह देते हैं कि जो क्लॉज है उसी का ही दूसरा नाम जो है वो सेंटेंस है. फिर भाई जो क्लॉज है फिर उसका नाम रखने की ज़रूरत ही क्या थी. मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं उनको ऐसे पढ़ाया जाता है जो क्लॉज है ना वो ही सेंटेंस होता है. देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन क्लॉज और सेंटेंस. चलें, अगर आपने भी ऐसे पढ़ा है तो ओबियसली आपको फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं आज के लेक्चर में सीखने को मिलेंगी. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल कि सब्जेक्ट जो है इसको हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल्स के साथ डिस्कस किया कि सब्जेक्ट क्या होता है. कि द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग इंक्लूडिंग एनिमल्स एट्सेट्रा इन आ सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट. ठीक है, कि जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है. जैसा कि देखो थोड़ी सी अगर हम एग्जांपल लें तो अगर मैं कहूँ कि अर्शी इज़ माय स्टूडेंट, सो इन दिस सेंटेंस आई एम टॉकिंग अबाउट अर्शी. सो अर्शी जो है वो स्टूडेंट, अर्शी जो है वो हमारी सब्जेक्ट होगी. एंड ऐसे ही मैं अगर कहूँ कि Azim Saab is my favorite teacher. So in this sentence I'm talking about Azim Saab. So Azim Saab जो हैं वो हमारे सब्जेक्ट होंगे. ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, सो इस्लामाबाद जो हैं वो हमारे सब्जेक्ट होंगे. फिर प्रेडिकेट क्या होता है, तो प्रेडिकेट उस सब्जेक्ट को आप छोड़ दें और उसके अलावा वो जो सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है उसको आप प्रेडिकेट कहते हैं. ठीक है, एक सेंटेंस में जो सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जाती है उसको आप प्रेडिकेट कहते हैं. जैसा कि देखो अगर मैं कहूँ कि अर्शी इज़ आ गर्ल, ठीक है, अर्शी इज़ आ गर्ल. अब देखो इस सेंटेंस में हम तो अर्शी के बारे में बात कर रहे हैं ना, सो अर्शी जो है ये हमारी सब्जेक्ट होगी. लेकिन इज़ आ गर्ल ये क्या है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा रही है सब्जेक्ट के बारे में, इसको आप प्रेडिकेट कहते हैं. जैसा कि देखो मैंने एक सेंटेंस बोला कि इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान. सो यहाँ पर हम तो इस्लामाबाद के बारे में बात कर रहे हैं ना, सो इस्लामाबाद जो होगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा. लेकिन इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, सो ये जो होगा ये आपके पास प्रेडिकेट होगा.
ओके, आई होप सो कि आपको ये समझ आया होना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एंड आई होप सो कि आप ना अब फाइंड भी कर लेंगे कि एक सेंटेंस में कौन सा सब्जेक्ट होता है और कौन सा प्रेडिकेट होता है। सो लेट्स स्टार्ट विथ फ्रेज। अच्छा, फ्रेज किसे कहते हैं? तो ये देखो, आप ना गूगल पर सर्च करना कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रेज। जस्ट आपने फ्रेज की डेफिनेशन नहीं, जस्ट आप इसका ना मीनिंग जो है वो सर्च करना। आपको ना ऑक्सफोर्ड से एक डेफिनेशन जो है वो शो होगी, जिसमें ये लिखा होगा कि फ्रेज इज़ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स स्टैंडिंग टुगेदर एज अ कंसेप्चुअल यूनिट। ठीक है, फ्रेज जो होता है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है, विच इज स्टैंडिंग टूगेदर एज अ कंसेप्चुअल यूनिट, जो कि एक यूनिट की तरह काम करता है। अब अगर कोई यूनिट है तो वो कोई ना कोई फिर फंक्शन भी तो देगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा आप इसको और ज़्यादा हम इजी बना लेते हैं। अब ये देखो कि जो फ्रेज होता है ना, उसमें कोई सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन नहीं होता, ठीक है। सब्जेक्ट क्या? The name of person, place, thing, etc. In a sentence we are talking about is called subject, and predicate, the extra information about subject is called predicate. So अगर ये किसी में भी combination नहीं है और just वो a few group of words हैं, तो उनको आप phrase कह सकते हैं। ओके, अगर फिर भी नहीं समझ आया तो हम ये देख लेते हैं कि ये यूनिट की तरह कैसे स्टैंड करता है। जैसे देखो, ऑन द रिवर, इन द गार्डन। अब ये जो है ये फ्रेज है, लेकिन अगर एक सेंटेंस में इसको यूज़ किया जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सा फ्रेज है और कौन सा नहीं है? एक एग्जांपल मैंने लिखी हुई है, लेकिन थोड़ा सा अगर मैं इसको खुद से एक एग्जांपल अगर मैं दूं कि अर्शी, हाँ, अर्शी इज राइटिंग a letter in the garden। ओके, आई होप सो कि ये आप इसको पढ़ लेंगे। सही से लिखा तो नहीं गया, लेकिन आई होप सो कि इससे मैं समझा पाऊँगा, ठीक है। अभी ये देखो कि हमने ये देखा जो फ्रेज़ है वो एक यूनिट का काम करेगा, और यूनिट्स में क्या होता है कि अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स हों। अब अर्शी जो है ये तो ओबियसली आपके पास एक वर्ड है, दैट्स मीन कि ये फ्रेज़ नहीं है। लेकिन अगर इज़ देखा जाए और राइटिंग देखा जाए, ये हमारे पास दो वर्ब्स हैं, लेकिन काम क्या कर रही हैं? एक ही तो यूनिट की तरह एक ही तो फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रही हैं ना, ठीक है। सेंटेंस की हैपनिंग को दिखा रही हैं। इस जो है वो ऑक्सिलरी है, राइटिंग जो है वो मेन वर्ब है, तो इसको मैं वर्ब फ्रेज कह सकता हूँ। लेटर एक ओबियसली एक सिंगल वर्ड है, तो ये तो फ्रेज नहीं हो सकता। लेकिन अगर देखा जाए वेयर, किधर वो लिख रही है लेटर, इन द गार्डन। अब इन द गार्डन ये तीन वर्ड्स हैं, ये लेकिन हैं क्या? ओबियसली एडवर्ब हैं, एक फंक्शन दे रहे हैं कि ये एडवर्ब है, तो ये क्या हो गया फिर? एडवर्ब फ्रेज हो गया। ओके, तो अभी हम उन एग्जांपल्स को देख लेते हैं जो मैंने लिखे। अब ये देखो कि इसने यूनिट होना है, अगर यूनिट है तो कुछ ना कुछ फिर ये फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेगा। ये वर्ब फ्रेज हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है, ठीक है, एडवर्ब फ्रेज हो सकता है, हमारे पास प्रपोजिशनल फ्रेज हो सकता है, बहुत सारे फ्रेजेस जो हैं वो हो सकते हैं। एवं नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी टाइप्स पर काफ़ी डिटेल के साथ आप लोगों को एक लेक्चर जो होगा वो दूंगा इंशाल्लाह। अभी ये देखें, अगर मैं कहूँ कि अली एंड अर्शी दो नाउन हैं, यूनिट एक ही है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहे हैं, ठीक है, यूनिट तो एक ही परफॉर्म कर रहे हैं, एक ही फंक्शन जो है वही दे रहे हैं ना कि सब्जेक्ट बन रहे हैं, तो इसको मैं नाउन फ्रेज कह सकता हूँ ना, ठीक है, दैट इज नाउन फ्रेज। आर गोइंग, आर गोइंग ओबियसली आर भी वर्ब है, गोइंग भी एक वर्ब है, दो वर्ब्स का नहीं कॉम्बिनेशन,
सो दैट इज़ वाई आई कैन से दैट कि ये हमारे पास वर्ब फ्रेज है। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि वेयर, तो टू स्कूल, ठीक है, टू लाहौर, तो वेयर का आंसर है, लेकिन वर्ड्स जो हैं वो कितने हैं? ओबियसली टू हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड है, ठीक है, टू वर्ड्स है ना, ठीक है, और दो वर्ड्स एक फंक्शन दे रहे हैं, एक यूनिट का फंक्शन दे रहे हैं, तो इसको आप एडवर्ब फ्रेज कह सकते हैं। अच्छा, आपने रटा होना है कि स्कूल, सर स्कूल तो नाउन नहीं होती। तो वेरी सोन, आई होप सो कि 2-3 वीडियोस के बाद आपको नाउन की जो डेफिनेशन है उसका लेक्चर मिल जाएगा, इन विच वी विल डिस्कस कि यहाँ पर स्कूल जो है वो नाउन क्यों नहीं है। तो हम डिटेल के साथ इस बात को डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आई होप सो कि फ्रेज़ क्या होता है ये आपको समझ आ गई होनी है। ओके, सो लेट्स डिस्कस कि क्लॉज किसे कहते हैं। तो क्लॉज के बारे में ये बढ़ाया जाता है कि जो क्लॉज होता है ना वो ही सेंटेंस होता है। भाई अगर वो ही सेंटेंस होता है तो फिर वो सेंटेंस हमारे पास एक अलहदा से नेम है, तो फिर ग्रामेरियन ने सेंटेंस ही अगर इसको कहना था तो फिर उन्होंने इसको क्लॉज का नाम ही क्यों दिया। एक्चुअली ये देखें, किसी भी सेंटेंस को सेंटेंस कहलाने के लिए 3 कंडीशंस का होना लाजमी है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस कर ली। एक, उसके पास सब्जेक्ट हो, सेकंड उसके पास वर्ब हो, थर्ड उसके पास कंप्लीट सेंस हो, ठीक है। ये अगर तीनों कंडीशंस हैं तो फिर हम उसको सेंटेंस कह सकते हैं। अदरवाइज वी कांट से दैट दिस सेंटेंस इज़ आ सेंटेंस। फिर उस सेंटेंस को आप सेंटेंस नहीं कह सकते, बिकॉज इन इंग्लिश लैंग्वेज अगर किसी सेंटेंस को आप सेंटेंस कहते हैं तो उसमें इन 3 कंडीशंस का होना लाजमी है, जो कि मैंने अभी बोली। एक कंप्लीट सेंस हो, सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, तो फिर आप उसको सेंटेंस कह सकते हैं। लेकिन क्लॉज में ये तीनों कंडीशंस जो हैं वो कंपलसरी नहीं होती। मीन टू से कि क्लॉज में आपको जस्ट एक सब्जेक्ट चाहिए और प्रेडिकेट चाहिए। प्रेडिकेट मीन जिसमें वर्ब हो, ठीक है, यानी कि क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब होना जो है ये कंपलसरी है। लेकिन कंप्लीट सेंस ना भी हो तो उसको आप क्लॉज कह सकते हैं। कैसे? अभी आप एग्जाम्पल से देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा ना इजीली समझ आ जाएगा। अगर मैं कहूँ कि व्हेन आई अराइव्ड, अभी आप नेक्स्ट को ना पढ़ें, जस्ट इतने को अगर सेंटेंस को पढ़ें कि व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं पहुँचा, सब्जेक्ट है इन दिस सेंटेंस आई एम टॉकिंग अबाउट आई, सो आई हमारे पास सब्जेक्ट है, वर्ब भी है, तो क्या मैं इसको सेंटेंस कह सकता हूँ? ओबियसली नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? बिकॉज इसके पास कोई कंप्लीट सेंस नहीं है कि जब मैं पहुंचा। आप कहोगे सर क्या फिर? ओबियसली कंप्लीट सेंस तो नहीं ना आ रहा, तो फिर मैं इसको सेंटेंस नहीं कह सकता। हाँ, हमने अभी अभी डिस्कस किया कि क्लॉज के पास सब्जेक्ट हो, प्रेडिकेट हो, मीन टू से कि वर्ब हो, तो उसको हम क्लॉज कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्लॉज है। और ये देख लो, एक और टर्म जो है वो सीख लो, ऐसा क्लॉज जिसके पास सब्जेक्ट हो, प्रेडिकेट हो, मीन टू से कि सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, लेकिन कंप्लीट सेंस जो है वो ना हो। उसका ग्रामेटिकली एक नेम होता है जिसको आप सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, या उसको आप डिपेंडेंट क्लॉज भी कह देते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज क्यों कहते हैं? बिकॉज वो नेक्स्ट जो क्लॉज होता है उस पर डिपेंड करता है। अगर वो नहीं होगा तो ये कोई मीनिंग ही नहीं देगा, ये फिर मीनिंगलेस होगा, बिकॉज ये नेक्स्ट क्लॉज पर डिपेंड करता है। सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट डिपेंडेंट क्लॉज। हाँ, अभी ये बात डिस्कस करते हैं हम कि शी वाज राइटिंग अ लेटर। अब ये जो है ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये आएगा कि सर इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो तो सेंटेंस भी नहीं होता, उसको तो हम सेंटेंस भी नहीं कह सकते, ठीक है। अगर उनको सेंटेंस ही कहना था तो अच्छा, सेंटेंस कह सकते हैं, ये नहीं मैं कह रहा कि नहीं कह सकते, लेकिन किस फॉर्म में हम इसको सेंटेंस कहते हैं, किस में इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अभी ये देखो कि हमारे पास अगर इतना ये देखा जाए कि शी वाज राइटिंग अ लेटर,
ये भी एक क्लॉज है, ठीक है। शी सब्जेक्ट है, ठीक है, आगे प्रेडिकेट भी है, ठीक है। मिंटू के वाज राइटिंग अ लेटर, हमारे पास एक प्रेडिकेट भी है यानी कि वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट भी है, और ऑब्वियसली एक कंप्लीट सेंस भी है। तो ऐसा क्लॉज जिसके पास सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट भी हो और कंप्लीट सेंस भी हो, उसको आप इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, या उसको प्रिंसिपल क्लॉज कहा जाता है, या उसको मेन क्लॉज कहा जाता है। तीनों ही नेम जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रामेरियंस जो हैं वो यूज़ करते हैं। इसको आप प्रिंसिपल क्लॉज कहें, इंडिपेंडेंट क्लॉज कहें, या मेन क्लॉज कहें। अच्छा, अभी मेन भी किसी के माइंड में ये आ रहा हो कि सर हम इसको सेंटेंस भी तो कह सकते हैं। अच्छा, इस बात को हम ना थोड़ा सा बाद में डिस्कस करते हैं। अगर मैं कहूँ कि शी सेड टू मी आई गेव यू अ पेन यस्टरडे, अब ये देखो शी सेड टू मी, शी हमारे पास सब्जेक्ट है, ठीक है। सेड हमारे पास वर्ब है, सेड टू, और आगे देखो कि जो मी है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट भी है। अच्छा, ये ना कोई इस बात को मान ले, वैसे तो अगर देखा जाए तो शी जो है वो यहाँ पर एजेंट है, को सब ऑर्डिनेट क्लॉज में कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता। लेकिन ऑब्वियसली ये थोड़ी सी एडवांस टर्म पर बातें चली जाएंगी, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन आई होप सो कि आपको सब्जेक्ट और एजेंट में डिफरेंस जो है ये पता होगा। लेकिन अगर किसी को नहीं भी समझ आए तो ऑब्वियसली हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन कोई अभी से ना कमेंट कर दे कि सर शी जो है वो तो यहाँ पर सब्जेक्ट है ही नहीं। हाँ, वो एजेंट ही है, लेकिन ये देखो कि अगर जस्ट इतना सेंटेंस जो है, इतना क्लॉज जो है वो कंसाइडर किया जाए तो इसमें भाई वो सब्जेक्ट ही है, ठीक है। और ये एक इंडिपेंडेंट, वेरी सॉरी, ये हमारे पास एक डिपेंडेंट क्लॉज है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। और ये देखो उसके पास वर्ब भी है और हमारे पास उसके पास ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन कोई कंप्लीट सेंस नहीं है। तो इसको आप डिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे, बिकॉज ये अगले क्लॉज पर डिपेंड करता है अपना मीनिंग जो है वो कंप्लीट करने के लिए। तो आई गेव यू अ पेन यस्टरडे, ये एक हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज किसे कहते हैं, या मेन क्लॉज किसे कहते हैं, या प्रिंसिपल क्लॉज किसे कहते हैं, विच कैन स्टैंड अलोन, जो अकेला खड़ा हो सकता है उसको आप इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, जो किसी पर डिपेंड नहीं करता। अच्छा, अभी हम ना ये बात डिस्कस कर लेते हैं कि बहुत सारों ने ये पढ़ा होना है कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है, जो मेन क्लॉज होता है, उसको आप सेंटेंस भी कह सकते हैं। एक्चुअली ये देखो कि अगर इतना मैं देखूँ ना, बिकॉज यहाँ पर अगर देखा जाए तो फुल स्टॉप तो एक ही है ना। अगर आप किसी सेंटेंस को पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, आपको पता चले कि इसमें कितने सेंटेंसेस हैं, जहाँ पर फुल स्टॉप आता है ना वहाँ पर एक सेंटेंस जो है वो ख़त्म होता है। प्लीज़ मार्क माय वर्ड्स, जितने फुल स्टॉप्स होंगे दैट्स मीन उतने सेंटेंसेस हैं आपके पास। अगर यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, ये सारा का सारा एक सेंटेंस है, और इस सेंटेंस को अगर आप इसकी पार्सिंग करें तो हमारे पास व्हेन आई अराइव्ड, ये हमारे पास एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। हमारे पास एक डिपेंडेंट क्लॉज है, और शी वाज राइटिंग अ लेटर, ये हमारे पास कोई सेंटेंस नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। पूरा का पूरा सेंटेंस आप कह सकते हैं, इसको आप यहाँ पर सेंटेंस नहीं कह सकते। हाँ, अगर ओनली होता ना इतना कि शी वाज राइटिंग अ लेटर, तो ओबियसली अब आप इसको सेंटेंस कह सकते हैं। लेकिन ये देखो कि अभी आप, यानी कि अगर ये ऐसे है कि व्हेन आई अराइव्ड शी वाज राइटिंग अ लेटर, तो फिर इसमें अगर आप कहें कि शी वाज राइटिंग अ लेटर ये सेंटेंस है, तो ये जो है ना ये इतना ज़्यादा मुनासिब नहीं है। बिकॉज ये देखो मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर सेंटेंस तो एक है ना, सेंटेंस तो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक एक सेंटेंस बन रहा है, इस पूरे को आप सेंटेंस कहें। लेकिन ओबियसली अगर आपने ये देखना हो
कि इसको भी अगर आप देखना चाहते हैं कि इसमें कितने क्लॉजेज हैं, तो हमारे पास फर्स्ट जो है वो सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है, और नेक्स्ट वन जो है वो प्रिंसिपल क्लॉज है और मेन क्लॉज है। आई होप सो कि आपको ये भी पता चला होना है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज एंड सेंटेंस। ओके, सो लेट्स डिस्कस के सेंटेंस किसे कहते हैं। तो बहुत ही इजी हो गया। सेंटेंस के लिए 3 कंडीशंस का होना लाजमी है, सब्जेक्ट हो चाहे अंडरस्टूड हो। अंडरस्टूड कैसे होता है, आप प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है हमने, तो आप वहाँ से सुन सकते हैं या देख सकते हैं। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, आफ्टर दैट प्रेडिकेट हो, और एक कंप्लीट सेंस हो। सब्जेक्ट, वर्ब और कंप्लीट सेंस है तो उसको आप सेंटेंस कह सकते हैं। जैसा कि देखो, अगर मैं कहूँ कि अजीम साहब इज़ माई फेवरेट टीचर, सब्जेक्ट है हमारे पास एंड प्रेडिकेट भी है, तो ओबियसली हम इसको सेंटेंस कह सकते हैं। लाहौर इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, तो ओबियसली हम लाहौर इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट लाहौर, सो लाहौर इज़ अवर सब्जेक्ट एंड इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। तो हमारे पास एक प्रेडिकेट भी है और एक कंप्लीट सेंस भी है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये एक सेंटेंस है। तो सिमिलरली, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, आई एम टॉकिंग अबाउट ही, और आफ्टर दैट हमारे पास प्रेडिकेट भी है, और ये देखो कि इसका कोई कंप्लीट सेंस भी बन रहा है। सो इसको आप सेंटेंस कह सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने इस बात को डिस्कस किया कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस। आई होप सो कि आपने काफ़ी कुछ सीखा होना है। सी यू वेरी soon in the next lecture. Till then, Allah Hafiz and take care.